कल हम गुणज एवं गुणनखंड देखे थे। आज उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि नवोदय विद्यालय में पूछे गए थे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ए है, यानी कि 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज ए है। तो यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। तो संख्या ये क्या है? तो मतलब वो संख्या देना है जो हम लोग को 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक ना। और किसके किसके बीच में होना चाहिए? 1200 से 1300 के बीच में। तो ऑप्शन में से छांट लेते हैं कि 1200 और 1300 के बीच में कौन कौन सा मिल रहा है। तो हम लोग का ये पहला ऑप्शन है 1197, तो ये तो नहीं होगा आंसर। तो दूसरा ऑप्शन है 1260, यानी 1200 से ज़्यादा है तो ये हो सकता है। तीसरा में देखेंगे 1206, ये भी हो सकता है क्योंकि 1200 से ज़्यादा है। 1266 ये भी हो सकता है, यानी हम लोग का दूसरा, तीसरा और चौथा हो सकता है। अब देखेंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग यदि पूरा 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तब इसको देखते हैं कितना है, 6, 7, 8 और 1 9, यानी ये हम लोग का 9 से और 7 दोनों से जाएगा। अब देखते हैं 6, 7, 8 और 1 9, ये 9 से जाएगा तो इसमें चेक करेंगे कि ये 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। ये भी 9 से चला गया, ये भी 9 से चला गया। इसको देखते हैं 6 दूनी 12, 12, 13, 14 और 1 15, यानी ये संख्या हम लोग का नहीं हो सकता। तो हम लोग का दो ऑप्शन बच गया, एक दूसरा और एक तीसरा। तो अब हम लोग दूसरा और तीसरा को देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा को देखेंगे, इसको हम लोग 7 से काट कर 7 से विभाजित करें, क्योंकि 9 से तो कट गया क्योंकि विभाज्यता का नियम लगा दिए, ठीक ना। और दूसरा संख्या है हम लोग का 1206, इसको 7 से। अब 7 से इसे भाग देकर देखते हैं कितना आता है शेषफल। तो देखो 1260, ये 7 से भाग दे देंगे तो 7 एक कम 7। विभाजित करने पर हम देखते हैं कि जो 1260 है वो 7 से भी विभाजित हो रहा है और 9 से भी, जबकि जो 1206 है वो 9 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन था वो भी गलत हो गया। तो हम लोग का ना तो पहला हुआ, ना तो तीसरा और ना चौथा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? दूसरा। यानी जो हम लोग का 1260 है वो संख्या जो है 9 व 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। तो गुणज मीन्स क्या होता है? पहाड़ा। तो 6 के पहले 4 गुणज, तो 6 का पहले 4 गुणज निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे 6 के पहले 4 गुणज ना, तो 4 गुणज यानी 4 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 कम 6 दूनी 6 तिया 6 चौको, ठीक ना। तो 1 2 3 4। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? योग। तो इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 धन 12 धन 18 धन 24। तो जोड़ने पे कितना आएगा? योग करने पे आता है 60। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। तो ऑप्शन कौन सा है? चौथा आंसर। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में बोल रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो ये सेम बनेगा दूसरा के जैसे, बनाते हैं इसको भी। 6 के प्रथम 5 गुणज, तो हम लोग 6 के प्रथम 5 गुणज यानी 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 कम 6 दूनी 6 तिया 6 चौको 6 पंचे। तो योग करना है, योग मीन्स होता है जोड़। तो सबका जोड़ कर देंगे तो कितना आएगा? 90। तो आंसर नंबर कौन सा मिल रहा है हम लोग का? ऑप्शन पहला। तो हम लोग का ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से, यानी पहले 6 का प्रथम 5 गुणज निकालेंगे तो इनका योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई, जो दहाई और इकाई अंक रहेगा, स्थान पर आए अंकों का अंतर क्या है। मतलब 6 का पहले 5 गुणज लिखेंगे, ठीक ना, फिर इसको क्या करेंगे? योग करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में बोला है कि 6 के प्रथम 5 गुणज का योग, तो पहले योग करेंगे। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 24 6 पंचे 30, योग करेंगे तो आएगा 90। क्या आएगा? 90। अब बोल रहा है कि जो योग से आने वाली संख्या की दहाई और इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। तो यानी इसमें दहाई अंक 9 है और इकाई अंक 0, तो ये दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दहाई अंक 9 है, इकाई अंक 0, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9। तो हमारा आंसर कौन सा मिल रहा है? चौथा 9। अगला पांचवा देखते हैं। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। यानी 13 का जो गुणज है, तो 13 का कितना पहाड़ा पढ़ेंगे? 7 बार। तो जैसे प्रश्न में बोला है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके करीब में है, तो 13 के 7 गुणज लिखेंगे। 13 एक कम 13, 13 दूनी
26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91। इसका योग करेंगे तो आएगा 364। अब ऑप्शन में देखते हैं 364 कहाँ है। तो ऑप्शन में हमारा देखते हैं 364 किसी में भी नहीं है। तो 364 के करीब कौन सा होता है? 365, क्योंकि 60 कम है और 65 उसके करीब में है। तो ये हम लोग का आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का जो छठवां प्रश्न है वो है बोला 30 के गुणक हैं, यानी 30 किसके किसके पहाड़ा में आता है, ठीक है ना। तो इसको निकालेंगे 30 के गुणक। 30 के गुणक, तो 30 के गुणक कौन कौन सा होगा? पहले 1, फिर 2, 3, फिर 5, 6, 10, 15 और खुद 30, ठीक ना। आप देखते हैं किस कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। देखो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा मिला? चौथा। आंसर कौन सा मिला? चौथा। सातवां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एक संख्या, यानी एक ऐसा संख्या लेंगे जो 50 से कम है। तो इसमें से छटेंगे 50 से कम कौन कौन सा है। 14 तो 50 से कम है, 42 भी 50 से कम है, 49 भी 50 से कम है, लेकिन 70 50 से ज़्यादा है ना। तो इसको आंसर से हम लोग हटा देंगे, चौथा वाला नहीं रहेगा। 7 की गुणज है, तो 7 का पहाड़ा देखो, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, ये तो तीनों रहेगा। लेकिन बोल रहा है कि इसके कुल 3 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग संख्या का जो है गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 14 का, 42 का और 49 का। तो हम देखेंगे कि जब अभाज्य गुणनखंड 14 का निकालते हैं तो इसका केवल 2 गुणनखंड बनता है, जो कि ऑप्शन में बोला है कि 3 गुणनखंड होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 गुणनखंड। तो इसका 2 गुणनखंड बना तो क्या आंसर होगा? नहीं। अब देखते हैं जो 42 है, तो 42 का कितना गुणनखंड निकला हम लोग का? 3 ठो है। देखो कैसे, 2 दूनी 4, 2 एक का 2। अब ये 21 जो है 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 और 7 21। अब 7 खुद 7 के पहाड़ा में आता है, तो 7 एक का 7। तो इसका हम लोग का गुणनखंड बनेगा 1 2 3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 49 में भी देख लेते हैं, ये 3 गुणनखंड बना तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक ना। अगला छांटते हैं। 7 के पहाड़ा में ही आता है 49, 7 और 7 49, 7 एक का 7। तो इसका भी 2 ही गुणनखंड बना, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा हम लोग का? आंसर नंबर जो 42 है। अब 42 कौन से नंबर पे आया है? दूसरा, ठीक। तो हम लोग का आंसर नंबर दूसरा सही होगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न में बोल रहा है कि जो 12 है और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ मीन्स होता है उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मीन्स क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो पहले 12 और 15 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का पहले 8 का दिया है ना, नहीं 12 का गुणनखंड। पहले किसका गुणनखंड निकालेंगे? 12 का। तो 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है? 1 2 3 4 6 12। अब 15 का ही ऐसे देखेंगे गुणनखंड, तो 15 किसके किसके पहाड़ा में आता है? 1 3 5 खुद 15। तो ये दोनों का उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ मीन्स जो दोनों में मिल रहा है। तो देखो 1 और 1 मिल रहा है, और यहाँ देखो 3 और 3 मिल रहा है, और कुछ थोड़ी मिल रहा है ना। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 और 3। अब आंसर ऑप्शन पे छाड़ते हैं हम लोग, 1 और 3 है या नहीं है। तो देखो 1 और 3 चौथे नंबर पे है ना, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो 9वां है बोल रहा है कि 37,800 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक ना। 37,800 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है 37,800 का। तो इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। देखो 2 के पहाड़ा से जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 0 है, ठीक ना। तो 2 एक का 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 ठो 0, फिर 2 के पहाड़ा में जाएगा, 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 शून्य, फिर 2 के पहाड़ा से जाएगा, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ठीक, 2 शून्य 0। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 पंचे
10, फिर 2 शून्य शून्य, फिर 2 के पहाड़ा से जाएगा क्योंकि कई अंक में 0 है। 2 एक कम, 2 एक कम, यहाँ हासिल 1 बचा 5 आ गया तो 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, फिर 1 हासिल 2 पंचे 10। अब ये 3 से जाएगा कि नहीं, इसका विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 3 के पहाड़ा में 14 नहीं आता है तो ये 3 से नहीं जाएगा। हमारे अभाज्य गुणनखंड में थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको फिर से बना लेते हैं। 37,800, 2 से काटेंगे, 2 एक कम, यहाँ 18 हो जाए 17 हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 2 9 18 होगा, 2 9 18 और 2 ठो 0, फिर 2 के पहाड़ा से जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, फिर 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि 2 3 बार किस में आया है। अब यहाँ देखते हैं पहले ऑप्शन में 2 2 बार है तो पहला वाला हम लोग का नहीं हो सकता। दूसरा वाला देखो 1 2 3 और हम लोग गुणनखंड निकाले हैं, इसमें भी 3 बार आया है ना, तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन हो हमारा। तीसरा तो होगा नहीं, चौथा का भी नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर कौन सा मिल रहा है, दूसरा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं बना के, और तो अगर हम ऑप्शन इसको पूरा निकालेंगे तो हमारा गुणनखंड इस प्रकार से आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का गुणा 3 बार, 3 का गुणा 3 बार, 5 का गुणा 2 बार और 7 का गुणा 1 बार। तो ऑप्शन में हमारा दूसरा सही मिल रहा है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा, आंसर